तो भाई अगर आज ब्लड लाइन भागती नहीं स्मैकडाउन से, मुझे लग रहा है लेसनर कत्लेआम कर देते चारों का। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज तो ब्रॉक लेसनर का जो गुस्से का लेवल है वो एकदम अलग लेवल पे था। और जैसे रोमन ने ये बात सुनी कि लेसनर आज स्मैकडाउन में, भैया क्या भगौड़े की तरह रोमन रेंस भागते वो अलग बात थी, लेकिन आज कत्लेआम भी हो जाता अगर रोमन भागते नहीं वेन्यू से। क्या कुछ हुआ आज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शो के ऊपर, उसके बारे में करने वाले डिस्कशन, क्योंकि लेसनर अब खून का भूखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। होता क्या, देखो शो की ओपनिंग होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ में, वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में, और इस बार रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ में आते हैं और उनके पॉल हेमन साथ में होते हैं। और इस बार जो उनकी मर्चेंडाइज, जो उनकी टी शर्ट है वो अलग लेवल की थी, एक नई तरह की थी। उसमें लिखा था कि भैया जो गॉड मोड है, जो ग्रेटेस्ट मोड है, वो रोमन रेंस का ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर, पॉल हेमन रोमन रेंस को माइक देते हैं और रोमन रेंस कहते हैं आज की जो रात है वो काफी स्पेशल होने वाली है। इससे पहले वो एक्नॉलेज वाली वही लाइन कहते हैं कि शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना, जो भी दूसरी जगह का नाम है, तुम वही जल्दी से एक्नॉलेज करो। फिर वो कहते हैं आज की जो रात है वो काफी स्पेशल होगी, क्योंकि आज पहली बार रोमन रेंस मिलेंगे ब्रॉक लेसनर से जब से उन्होंने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर स्मैश करके रख दिया था, और पूरी न्यूयॉर्क सिटी में जो लेसनर अपना खून बहाते हुए घूम रहा था। अब रोमन रेंस अपना जो प्रोमो है कंटिन्यू करते, बार बार कहते हैं भैया उन्होंने स्मैश किया, लेसनर को खून बहा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बार बार जो हमारे पॉल हेमन ने वो उंगली बीच में करते हुए नजर आते हैं, यानी कि भैया उनके मन में कुलबुलाहट होती है कुछ ना कुछ बोलने की। अब यार रोमन कहते क्या हो गया वाइज मैन, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, क्योंकि मैं जो अपना प्रोमो वगैरह कट कर रहा हूँ तुम उसमें बार बार उछली जा रहे हो। यहाँ जो पॉल हेमन कहते हैं हाँ सॉरी वाइज मैन आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की एक बुरी न्यूज आई है सामने, इसकी ब्रेकिंग न्यूज आई है सामने कि कुछ वेदर रिपोर्ट्स और जो वेदर खराब होने के कारण हमारे जो लेसनर है वो अपने प्राइवेट जेट से आज नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो स्मैकडाउन के शो में नहीं होने वाले हैं। फैंस यहाँ पर बुक करते हैं और वही वांट लेसनर के जो चैंट्स हैं टेक ओवर कर लेते रोमन रेंस की पूरे सेगमेंट को। रोमन रेंस कहते हैं नहीं 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 यार, ये जो फ्लाइट का लेट होने का बहाना हो गया, प्राइवेट जेट वगैरह ये सारी बिजनेस वाली चीजें, और लेसनर तो बिजनेस में रुकता नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर ब्लेम प्राइवेट जेट या फिर वेदर को नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लेसनर मुझसे डरता है। लेसनर ने मुझे एक्नॉलेज किया, और जैसे कि मेरी टी शर्ट के ऊपर ये बात प्रिंट है कि मैं गॉड मोड में हूँ, कोई भी इंसान मुझे टच नहीं कर सकता, इस बात का सबूत है कि लेसनर आज स्मैकडाउन के शो में नहीं आ रहा। उसमें इतनी हिम्मत, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो आके मुझसे फेस टू फेस कर पाए, और अगर बाय चांस वो आ भी जाता ना तो आज स्मैकडाउन के शो में न्यूयॉर्क वाला हाल हो जाता, मैं आज भी उसके खून निकालता और पूरे वेन्यू में बेचारा खून लेकर घूमता हुआ होता। लेकिन एक बार फिर से जो पॉल हेमन थोड़ी कुलबुलाहट उनमें होती है और फिर से वो रोमन रेंस को इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन को यहाँ पर रोमन कहते हैं भाई तेरे को क्या हो गया यार, मुझे प्रोमो कट करने देगा, बीच में बार बार उंगली करे जा रहा है। रोमन यहाँ पर कहते हैं वाइज मैन तुझे दिक्कत क्या भाई, क्यों बीच में बार बार बोले जा रहा है। यहाँ पर पॉल हेमन माइक में चिल्लाते कहते हैं माय ट्राइबल चीफ लेसनर लैंड हो चुका है और वो आ रहा है स्मैकडाउन के शो में। रोमन कहते हैं क्या, यहाँ पॉल हेमन कहते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेसनर लैंड हो चुका है और वो आ रहा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में, अब क्या करना है वो आप देख लो। रोमन कहते हैं मैं समझ गया मुझे क्या करना है, ये पकड़ माइक यहाँ से जल्दी पैकअप कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर। अब रोमन उसो तुरंत जो है पॉल हेमन के साथ मिलकर भागते हुए नजर आते हैं। पॉल हेमन चिल्लाते पीछे से भैया मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो। अभी जो चारों के चारों पहुंच जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, और बैक स्टेज से सीधा कार की तरफ भागते हैं। जैसे ये लोग कार के अंदर बैठते हैं अचानक से एक हॉर्न की आवाज आती है। रोमन भाई देखते रहते कि पहुंचाने की ना हॉर्न की आवाज कहां से आ रही है, और जो एक फोर्क लेट होती है उसके ऊपर लेसनर बैठे होते हैं हंसते हुए। भाई आगे उसके जो नुकीले दांत टाइप दो होते हैं वो सीधा आके रोमन की गाड़ी के अंदर घुसा देते हैं। आई मीन बच जाते हैं भाई बेचारे, एकदम माइनर से डिफरेंस रह जाता है। उस रोज रोमन रेंस दोनों चक्कर खा के वहीं पे बेहोश होने चलते हैं, लेकिन लेसनर यहाँ हंसते होते उसे एंजॉय करते हैं। फिर होता क्या, उस रोज रोमन रेंस पॉल हेमन जो सारे हैं एक तरफ खिसक जाते हैं और एक तरफ कार से निकल जाते हैं बाहर। अब रोमन रेंस को जैसे वो देखते निकलते हुए, लेसनर फोर्क लेट से उस कार को उठाते हैं और सीधा भाई उसे पलटा देते हैं। लेसनर एंजॉय करते हैं सारी चीजों को, हंसते हुए नजर आते हैं। और अगर यहाँ ब्लड लाइन ना बचती हो ना किसी तरीके से तो भैया कत्लेआम हो जाता चारों के चारों का। लेकिन उसके बाद होता है क्या, जैसे वो दूसरी गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसको कहते हैं भगा भैया रोमन भगा, जल्दी यहाँ से निकल ले। यहाँ लेसनर उन्हें देख लेते हैं, लेसनर जाते हैं उस वाली गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए, गेट पर करते हैं गाड़ी का, गाड़ी तो चली जाती है लेकिन गेट लेसनर के हाथ में ही रह जाता है। और यहाँ से ब्लड लाइन हमें 9-2-11 होती हुई नजर आती है, और लेसनर गुस्से में जो कार का गेट है पटकते हुए नजर आते हैं, और ब्लड लाइन वेन्यू को एस्केप कर जाती है। लेकिन फिर हमारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है रिंग के बीचों बीच में, और लेसनर जो कार का वो डोर था अपने साथ में लेके आते हैं, एंट्रेंस रैप के ऊपर भी रिंग के चारों तरफ घुमाते पूरी ऑडियंस को दिखाते हैं, फिर उसे रिंग के बीचों बीच में ले आते हैं और रिंग के बीचों बीच में खड़े होकर एक माइक लेते हैं और एक प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं। लेसनर यहाँ पर
पर कहते हैं रोमन भैया आज तो तू भाग गया, लेकिन माय बॉय आई एम कमिंग फॉर ब्लड, यानी कि वो खून के लिए वापस आए हैं। अब तुमने आज एक्सक्यूजेस बना ली, लेकिन आज से 2 हफ्ते बाद जब तेरा और मेरा आमना सामना होगा, मैं ये डेफिनेटली गारंटी देता हूँ उस गाड़ी के जो 2 दरवाजे हैं मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग ही होने वाला हूँ। मैं खून के लिए वापस आया हूँ और रोमन तुझे अपना बेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तेरा खून निकालूंगा रेसलमेनिया 38 में। और कुछ इस वे में हमारे काउबॉय ब्रॉक लेसनर एक धमकी देते हैं रोमन रेंस को, और ये कुछ हुआ आज पूरी यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है भाई? मुझे सही में सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया। ये खूंखार लेसनर क्या सही में रोमन का खून निकालेगा? क्या ब्लड जो है वो मिलेगा रोमन रेंस का, पॉल हेमन का और ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 38 में? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। बाकी क्या कुछ चीजें आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में वो हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।